हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के न्यूमेरिकल पोर्शन में। तो बात करेंगे आज हम लोग क्रमशः और संचय के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कैसे होंगे और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो फिलहाल परम्यूटेशन क्रमशः पे बात करते हैं कि इसमें दिया गया है। अब ये सवाल को हम समझेंगे कि कैसे क्रमशः है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो 3 डिजिट का हमें एक नंबर बनाना है और कितने तरीके से ये बनाया जा सकता है। फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 1, 2, 3, 4, 5 में से 1, 2, 3, 4, 5 में से 3 डिजिट का हमें नंबर बनाना है। तो 3 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 1, 2, 3 बनाया जा सकता है, 1, 3, 4 बनाया जा सकता है, 1, 3, 5 बनाया जा सकता है, 1, 4, 5 बनाया जा सकता है। फिर सबको रिवर्स करें तो 1, 3, 2 बनाया जा सकता है। तो आगे पीछे इसे किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है, इन्हें अरेंज किया जा सकता है। मतलब क्या हुआ कि हर नंबर से डिफरेंट टाइप के नंबर बनाए जा सकते हैं, इनका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। अतः हमें इसमें क्या यूज करना होगा, परम्यूटेशन। जैसे 123 हो गया तो इससे 132 बन गया, या 321 बनाया जा सकता है, या 312 बनाया जा सकता है। तो ये डिफरेंट नंबर्स बन गए। इस प्रकार 134 से क्या बन सकता है, 1, 3, 4 है तो 1, 4, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3, 1, 4 हो जाएगा, 3, 4, 1 हो जाएगा, फिर 4, 1, 3 हो जाएगा। इस प्रकार से डिफरेंट नंबर, फिर 4, 3, 1 हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारे नंबर्स बनाए जा सकते हैं। तो अभी 3 नंबर लिए हैं, फिर उसके बाद 2, 3, 4 इस प्रकार सेलेक्ट करते करते उनसे आगे पीछे करके अरेंज करके व्यवस्थित करके उनसे नंबर बनाने के लिए विभिन्न तरीक़ों से नंबर्स को बनाया जा सकता है। तो अब उसके बाद ये बात तो हमें समझ में आ गई कि इसमें यूज होगा परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन के लिए हमारे पास फार्मूला है। परम्यूटेशन के लिए क्या फार्मूला है, इसे लिखते हैं NPR और ये है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। अब उसके बाद तो न्यूमेरिकल पे फिर से आते हैं कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तो 3 डिजिट का नंबर हमें बनाना है फ्रॉम डिजिट 1, 2, 3, 4, 5। 5 डिजिट में से हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो 5 डिजिट में से टोटल नंबर हो गया 5, तो 5PR। R की वैल्यू हमें कितने नंबर के लिए बनाना है, 3 नंबर इसमें से सेलेक्ट करके। तो 3 डिजिट के नंबर के लिए हमें 3 नंबर्स इसमें से सेलेक्ट करने होंगे। अगर तरीके की बात करें तो n फैक्टोरियल की वैल्यू, n मतलब 5 है, 5 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। एक लाइन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट हुआ, ये हुआ 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 को अगर लास्ट तक लिखे तो लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और 2 फैक्टोरियल को अगर सॉल्व करें तो इसे लिख सकते हैं 2 × 1। या फिर अगर ये डिजिट बड़ी रहती है तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल ही रहने देंगे, और यहाँ पे 3 × 2 × 1 है तो 2 फैक्टोरियल को यहाँ भी रोक देंगे, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये दोनों आपस में कैंसिल हुए। कितना आंसर आया, 5 × 4 × 3। तो ये हो गया 5 और 20 × 60। तो 60 इसका आंसर हो गया। 60 तरीके से इसे अरेंज किया जा सकता है। ये हो गया इसका परम्यूटेशन। अब बात करते हैं इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बात तो हमें वही करनी है कि इन 5 डिजिट्स में से 3 डिजिट को सिलेक्ट करके हमें 3 डिजिट का कोई एक नंबर बनाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से तो ये फर्स्ट डिजिट यहाँ सेकंड डिजिट और यहाँ थर्ड डिजिट। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन दिया गया है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। मतलब अगर यहाँ 1 लिख लिया गया तो यहाँ 2 ही लिखना है, या 2 या 3 या 4 या 5 लिखना है, 1 को नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है। तो रिपीट नहीं करना है तो देखें तो शुरू में इस नंबर में इस ब्लॉक में लिखने के लिए हमारे पास 5 पॉसिबल कंडीशंस हैं। शुरू में जब फर्स्ट डिजिट इन 1, 2, 3, 4, 5 में से 1, 2, 3, 4, 5 में से अगर हमें नंबर बनाना है तो पहले डिजिट को लिखने के लिए
3 डिजिट का नंबर बनाना है। फर्स्ट डिजिट को अगर हम लिखना होगा तो इसमें से कोई एक नंबर सेलेक्ट किया जा सकता है। कोई एक नंबर मान लिया गया, यहाँ लिख लिया गया 4। तो 5 कंडीशंस थी हमारे पास, 1 2 3 4 5, पाँचों में से किसी को लिख लिया गया। यहाँ लिख लिया गया 4, अब यहाँ से गायब हो गया, 4 लिख लिया गया। अब यहाँ 5 नंबर में से कोई एक नंबर लिखना था, तो 5 नंबर में से 5 तरीके से 5 में से कोई भी हमारे पास एक ऑप्शन था, तो 5 नंबर्स थे यहाँ लिखने के लिए। अब यहाँ अगर चलते हैं तो ये नंबर तो लिख लिया गया 4, तो अब यहाँ पे कितने नंबर्स बचे हमारे पास, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखने के लिए हमें केवल 4 नंबर ही बचे। अब उसके बाद मान लिया गया यहाँ 1 लिख लिया गया, तो 1 भी ये कट गया यहाँ से। अब क्या बचा, अब यहाँ लिखने के लिए हमारे पास केवल 2 3 और 5 मतलब 3 नंबर ही बचे, 3 नंबर ही बचे। मान लिया गया यहाँ 2 लिख लिया गया या 3 लिख लिया गया या 5 लिख लिया गया, ये नंबर बन गया। तरीके कितने हो गए, तो पहले ब्लॉक में लिखने के लिए फर्स्ट डिजिट को सेलेक्ट करने के 5 तरीके, सेकेंड डिजिट को सेलेक्ट करने के 4 तरीके, एक एक नंबर घटता जा रहा है क्योंकि नंबरों को रिपीट नहीं करना है, और तीसरे डिजिट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हो गया 3 तरीके। तो टोटल वेज हो गया 5 × 4 × 3 मतलब 60। दूसरे कंडीशंस की बात करें तो दूसरे कंडीशन में कहा गया रिपीटिशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। तो संख्याओं को जो है डिजिट को रिपीट किया जा सकता है, दोहराया जा सकता है, बार बार लिखा जा सकता है। अभी भी हमारे पास हैं 1 2 3 4 और 5। तो इसमें फर्स्ट ब्लॉक में लिखने के लिए हम पाँचों में से किसी को लिख सकते हैं, तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं। मान लिया गया 1 को लिख लिया गया यहाँ, लेकिन दूसरी बार में भी दूसरे यहाँ नंबर को, दूसरे डिजिट को अगर हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके लिखते हैं तो इसके लिए रिपीटिशन अलाउ है। मतलब 1 लिख लिया गया फिर भी 1 को लिखा जा सकता है, तो 1 को अगर लिखा जा सकता है तो कुल डिजिट्स हमारे पास अभी भी 5 बची। तो यहाँ भी लिखने के 5 तरीके हुए। फिर उसके बाद थर्ड डिजिट को सेलेक्ट करें अगर, तो ये 5 डिजिट में से पाँचों को फिर सेलेक्ट किया जा सकता है क्योंकि रिपीटिशन इज़ अलाउड। तो रिपीटिशन अलाउड है, तो यहाँ भी 5 तरीके से लिखा जा सकता है। सबका मल्टीप्लाई करें तो 5 × 5 25 × 5 ये हो गया 125 वेज। तो ये था परम्यूटेशन का न्यूमेरिकल। देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल है हाउ मेनी 4 लेटर्स कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, नो लेटर कैन बी रिपीटेड। किसी भी लेटर को रिपीट नहीं करना है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट लेटर से हमें बनाना है, और कितने लेटर का बनाना है हमें, 4 लेटर का एक कोड बनाना है। 4 लेटर का कोड बनाना है फर्स्ट 10 लेटर से, और नंबर को रिपीट नहीं करना है। तो फर्स्ट 10 लेटर्स की अगर बात करें तो A B C D E F G H I J, ये 10 लेटर्स हो गए। इसमें से हमें 4 लेटर का कोड बनाना है, तो ये 10 में से हमें 4 को सेलेक्ट कर लेना है। अब 4 को इसमें से सेलेक्ट करना है। मान लिया गया A B C D को ही सेलेक्ट कर लिया गया, या फिर A B C E को सेलेक्ट कर लिया गया, या फिर A B C F को सेलेक्ट कर लिया गया, या फिर A B C F के बाद G को सेलेक्ट कर लिया गया। तो इस प्रकार से इन्हें सेलेक्ट किया जा सकता है। फिर इन सब को आगे पीछे किया जा सकता है। B A C D हो सकता है, C A B D हो सकता है, C B A D हो सकता है। तो इस प्रकार से डिफरेंट तरीके से इन्हें अरेंज भी किया जा सकता है। मतलब ये परम्यूटेशन का न्यूमेरिकल है, और परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला होता है NPR। तो NPR मतलब यहाँ है 10 नंबर्स, इनमें से सेलेक्ट करना हमें 4 नंबर्स को। इसके लिए हो गया 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 - 4 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर लिखें, एक लाइन रहने दें, 10 फैक्टोरियल अपॉन यहाँ से 10 - 4 ये हो गया 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल सॉल्व करें 10 × 9 × 8 × 7 × 6 के बाद भी लिख सकते हैं, यही फैक्टोरियल लगा के इसे रोक दिए, बाई 6 फैक्टोरियल
तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये फिर मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। 9 10 को रहने दें, 9 का 8 में मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 72 इंटू 7, मल्टीप्लाई करें 7 इंटू 2 14, 7 इंटू 7 49, 50, तो ये हो गया 5040 तरीके से इन्हें सेलेक्ट करके नंबर बनाया जा सकता है। और दूसरे तरीके से अगर देखा जाए, इस प्रकार से अगर लेटर कोड बनाना है हमें, मान लिया गया ये 4 ब्लॉक्स हो गए। सबसे पहले फर्स्ट ब्लॉक में अगर इन 10 नंबर्स में से लिखना हो तो हमारे पास 10 नंबर है, 10 में से किसी को लिखा जा सकता है। सेकेंड मान लिया गया फर्स्ट वाले में ये जी को लिख लिया गया, जी यहाँ गया। अब सेकेंड ब्लॉक में लिखने के लिए हमारे पास 9 नंबर ही बचे हैं, तो 9 तरीके से इसमें लेटर बनाए। 9 लेटर में से किसी को भी इसमें लिखा जा सकता है। मान लिया गया अब जे को लिख लिया गया। फिर इसमें लिखने के लिए हमारे पास 8 लेटर्स बचते हैं, 8 वेज से लिखा जा सकता है। मान लिया गया इसमें अब ए को लिख लिया गया। फिर इसके लिए बचते हैं हमारे पास 7 लेटर्स, तो ये होगा आंसर 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो ये थे परमुटेशंस पे न्यूमेरिकल। देखते हैं कि कॉम्बिनेशन पे न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, जिन्हें हमें टोटल दी गई चीज़ों में से केवल सेलेक्ट करना है, उन्हें केवल सेलेक्ट ही करना कॉम्बिनेशन है, और सेलेक्ट करके अगर उन्हें अरेंज भी करना है तो वो है परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन पे 2 न्यूमेरिकल्स देख लिए। देखते हैं कॉम्बिनेशन पे कैसे बनते हैं न्यूमेरिकल्स।